स्टूडेंट्स, मैथ्स एंगल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 5.5 को सोल्व करने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। देखिए, इसमें मोस्टली हम जो लॉगरिथम के रूल्स मैंने जो आपको 5.4 में बताए थे, हम उन्हीं को करेंगे यहाँ पर। तो आप देखिए, जैसे कि रूल्स को मैं एक्सरसाइज के साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। देखिए 5.5 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। ये दे रखा है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x दे रखा है। देखिए इसका सोल्यूशन, लेट y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। हमने y इसको ये मान लिया। देखिए, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, हम बोथ साइड लॉगरिथम लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, लॉगरिथम ऑफ y इक्वल टू लॉगरिथम इंटू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ऐसा हमने लिखा। मैं आपको बताना चाहूंगा, लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था कि लॉगरिथम मान के चलिए इसका जो बेस हम दोनों का एक ही मान के चलते हैं। लॉगरिथम ऑफ a इंटू b हम करते हैं तो मिलता है लॉगरिथम ऑफ a प्लस लॉगरिथम ऑफ b। इस रूल को यूज करना चाहूंगा मैं यहाँ पे। तो आप देखिए, ये क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट है तीन फंक्शन का, तो सेपरेट हम इसको लिखते हैं। लॉगरिथम ऑफ x प्लस में लॉगरिथम ऑफ cos 2x प्लस में लॉगरिथम ऑफ, यहाँ पे cos 2x आएगा प्लस में लॉगरिथम ऑफ cos 3x। ये हमें मिलता है। स्टूडेंट्स आप अच्छे से देखिए, ये लॉगरिथम y लिखा मैंने। अब यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि d बाई डी एक्स लॉगरिथम ऑफ x का डेरिवेटिव हम करते हैं तो 1 बाई x होता है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगाते हैं। देखिए, y का डेरिवेटिव होगा 1 बाई y, और पहले तो लॉगरिथम के अकॉर्डिंग 1 बाई y लिखा। अब y का डेरिवेटिव होता है dy बाई dx। यहाँ पे देखिए लॉगरिथम के अकॉर्डिंग 1 बाई cos x, सी केयरफुली, और cos का होता है माइनस sin x। नेक्स्ट देखिए, लॉगरिथम cos 2x था, उसके अकॉर्डिंग cos 2x हो गया, क्योंकि जो लॉगरिथम cos 2x का डेरिवेटिव था 1 बाई cos 2x। अब cos का डेरिवेटिव देखिए, cos का होता है माइनस sin 2x। आप अच्छे से देख सकते हैं, एंगल का डेरिवेटिव करते हैं 2 का, तो ये मिलता है 2। सिमिलरली नेक्स्ट देखिए, प्लस 1 बाई cos 3x इंटू माइनस sin 3x लिखा, और इंटू में 3। आप देख सकते हैं ये माइनस कहां से आया, क्योंकि cos का जो होता है माइनस sin होता है। हमें देखिए नेक्स्ट, ये लिखता हूं मैं माइनस sin x बाई cos x, यहां पे माइनस 2 sin 2x बाई cos 2x, यहां पर भी सेम माइनस 3 sin 3x बाई cos 3x। मुझे तो dy बाई डी निकालना था, तो देखिए dy बाई dx। नेक्स्ट टाइम में हमें क्या मिलता है, इस y को ही शायद दे देता हूं मैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में थी यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर y की वैल्यू लिखता हूं मैं, dy बाई dx इक्वल टू y की वैल्यू जो भी गिवन थी cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, एज इट इज लिखा y की जगह पे। और ये जो फंक्शन रह गया है, हम इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए माइनस sin बाई cos को मैं लिख सकता हूं माइनस 10x। यहां पर माइनस चाहो तो आप माइनस को बाहर निकाल दीजिए, यहां पे लगा दीजिए, तो मिलता है प्लस में 2 tan 2x प्लस में 3 tan 3x। ये रिक्वायर्ड आंसर है, क्योंकि sin बाई cos होता है tan होता है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 है। जो इसका बेसिस है वो मैंने आपको बता दिया, ये है। और यहाँ पर लॉगरिथम dx का जो रूल लगाते हैं यहाँ पर, उसका फॉर्मूला ये है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, रूट x माइनस 1 ब्रैकेट x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। ये क्वेश्चन दे रखा। देखिए सोल्यूशन ये नीचे लिखता हूं मैं, लेट y इक्वल टू, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा, रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, x माइनस 2, देखिए आप x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और होल की पावर 1 बाई 2, क्योंकि रूट x का मतलब होता है x रेज टू 1 बाई 2। ये आपको बताया भी गया और आपको पता भी होगा। अब देखिए, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, लॉगरिथम लेते हैं बोथ साइड हम, तो लॉगरिथम ऑफ y इक्वल टू, देखिए यहाँ पे लॉगरिथम x माइनस 1 x माइनस 2, सी केयरफुली, x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और होल पावर 1 बाई 2। स्टूडेंट यहाँ पे आपको लॉगरिथम के रूल याद रखने हैं। मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, क्योंकि हमने 5.4 में आपको बताया था।
एक रूल है यहाँ पे, देखिए लॉगरिथम x रेज़ टू n है तो इसको हम लिख सकते हैं n इनटू लॉगरिथम ऑफ x। याद रखिए, हम इसको रिकॉल करा रहे हैं आपको। दूसरा था लॉगरिथम a इनटू b, दैट इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ a प्लस में लॉगरिथम ऑफ b। ठीक है, आप देख सकते हैं। तीसरा है यहाँ पर लॉगरिथम ऑफ a बाई b, दैट इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ a माइनस में लॉगरिथम ऑफ b। आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, इन्हीं के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने पावर को आगे लिखा लॉगरिथम, मैं सेपरेट कर रहा हूं, मैं इस रूल को यूज कर रहा हूं। पावर को तो मैंने आगे लिख लिया, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो प्लस में आएगा सिंबल। देखिए यहाँ ये बाहर लिखा मैंने 1/2 सबसे x माइनस 1 प्लस लॉगरिथम x माइनस 2। शी केयरफुली, माइनस में लॉगरिथम ऑफ x माइनस 3। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में जो होता है उसके आगे माइनस आता है, तो माइनस में लॉगरिथम x माइनस 4 माइनस लॉगरिथम ऑफ x माइनस 5, ये हमें मिलता है। उसके बाद देखिए आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो लॉगरिथम के अकॉर्डिंग 1/y डिवाइड बाय dx। सी केयरफुल, 1/2 को एज इट इज लिखा लॉगरिथम के अकॉर्डिंग 1/x माइनस 1 प्लस में 1/x माइनस 2। आप देख सकते हैं क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे देखिए -1 x माइनस में 3 माइनस में x माइनस 4 माइनस में x माइनस 5, क्योंकि लॉगरिथम का जो मैंने आपको बताया भी है, लॉगरिथम का जो डेरिवेटिव होता है d/dx इक्वल टू 1/x होता है। आप याद रखें, इसको यूज किया मैंने। अब देखिए dy/dx की वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम यहाँ पर। देखिए y को यहाँ पे लिखा, ये 2 अपॉन में लिखा x माइनस 1 प्लस में x माइनस 2 माइनस x माइनस 3 माइनस x माइनस 4। आप देख सकते हैं माइनस x माइनस 5। लास्ट में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें दे रखी थी स्टार्टिंग में। तो देखिए रूट x माइनस 1 x माइनस 2 और ये 1/2 यहाँ पे लिख दिया अपॉन में x माइनस में 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है, और ये ब्रैकेट जो है इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। आप इसको एलसीएम लेके सिंपलीफाई करना चाहो तो ये आप पर डिपेंड करता है, अदरवाइज आप यहाँ पर इसको इतना छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दैट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, अभी तक जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 किया है इनका अलग मेथड था। जो क्वेश्चन नंबर 3 है मैं इसको 2 वे में आपको बताना चाहूंगा। जो सा भी मेथड आपको इजी लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। देखिए जो क्वेश्चन हम बात करने जा रहे हैं उसके 2 मेथड होंगे। जो सा भी मेथड आप स्टेबल आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि आपको किस मेथड से करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए सॉल्यूशन इसका पहले हम जो अभी किया है उसको यूज करेंगे। यहाँ पे लेट y इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ x रेज़ टू cos x, ये दे रखा था। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, बोथ साइड हमने लॉगरिथम लिया तो देखिए ये मिलता है लॉगरिथम ऑफ y इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ x रेज़ टू cos x। हमने एज इट इज लिखा, ये लॉगरिथम दोनों साइड अप्लाई किया, ये क्वेश्चन गिवन था हमें। अब आप देखिए अभी एक रूल बताया था मैंने आपको, लॉगरिथम ऑफ x रेज़ टू y है तो हम इसको लिखेंगे y इनटू लॉगरिथम ऑफ x, जो पावर तो उसको आगे लिखेंगे यहाँ। तो इस रूल को यूज करते हुए देखिए x y मैंने अपनी मर्जी से लिखा, आप इसको समझिए। तो देखिए क्या मिलता है, लॉगरिथम ऑफ y इक्वल टू इसको उसको आगे लिखेंगे हम cos x इनटू लॉगरिथम, और ये लॉगरिथम ऑफ x लिखा, ये फंक्शन में दिया हुआ था एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए 1/y डिवाइड बाय dx इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करना है क्योंकि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। cos को एज फर्स्ट फंक्शन हमने माना, uv का प्रोडक्ट का रूल हमने पहले बता दिया। तो cos x को एज इट इज लिखा है यहाँ पे लॉगरिथम के अकॉर्डिंग, पहले इस लॉगरिथम के अकॉर्डिंग 1/लॉगरिथम ऑफ x हो गया, आप अच्छे से देखिए, इनटू अब इस लॉगरिथम के अकॉर्डिंग 1/x प्लस अब इस फंक्शन को एज इट इज मानते हैं हम लॉगरिथम ऑफ x, और cos का डेरिवेटिव लिखेंगे जो होता है माइनस sin x। तो देखिए डिवाइड बाय dx में निकालना था, यहाँ पे y, इसको पूरे को ब्रैकेट में लिखता हूँ cos x अपॉन में x लॉगरिथम ऑफ x माइनस में sin x इनटू लॉगरिथम ऑफ x। अब y की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, बस लास्ट में ये लिखेंगे हम जो गिवन है लॉगरिथम ऑफ x cos x, और cos x इनटू x
लोगरिथम एक्स माइनस में साइन एक्स लोगरिथम ऑफ एक्स। आप इसको आगे सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं। एक मेथड तो हमारा ये है स्टूडेंट, इसके साथ में ही मैं दूसरा मेथड आपको बताना चाहूंगा, उसको भी साथ साथ देखिए, आप कंपैरिजन कीजिए कि कौन सा मेथड आपको सही लगता है। देखिए इसी का मैं फर्स्ट वर्जन था मेरा, अब इसका सेकंड वर्जन में सेकंड मेथड से आपको बताना चाहूंगा मैं। एक रूल है यहाँ पर, आप उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ए रेज़ टू बी, इसको लोगरिथम फॉर्म में आपको लिखना तो हम ऐसे लिखेंगे ए लोगरिथम ऑफ ए रेज़ टू बी, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा b इंटू लोगरिथम ऑफ ए ई रेज़ टू, ठीक है, क्योंकि ई लोगरिथम ऑफ x जो होता है ये x होता है, याद रखिए इस बात को। ये इसका इस क्वेश्चन को करने के लिए इसका बेसिक यही है हमारा, a रेज़ टू b है तो b को आगे और लोगरिथम ऑफ a ये लिखना है। तो अब आप देखिए लेट y इक्वल टू लोगरिथम ऑफ x इंटू cos x था। अब आप देखिए a की जगह पे लोगरिथम x है, b की जगह पे cos x है, तो इसको मैं लिखना चाहूंगा इस फॉर्म में। देखिए e रेज़ टू जो cos x को आगे लिखा इंटू लोगरिथम ऑफ x। आप समझिए बात को, यहां पर मैं आपको समझाने के लिए लिखना चाहूंगा here a इक्वल टू लोगरिथम ऑफ x है एंड b इक्वल टू cos x, इसमें पुट कीजिए, आप समझ जाओगे। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए डायरेक्टली। देखिए ये स्टेप आपको समझाने के लिए लिखा है। तो dy बाई dx इक्वल टू, आपको पता होगा एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव एज इट इज होता है, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे e रेज़ टू cos x इनटू लोगरिथम ऑफ x। अब लेकिन जो पावर में है उसका डेरिवेटिव करते हैं। देखिए इसका डेरिवेटिव मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये एज इट इज आप लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है आपको। देखिए cos x को एज इट इज लिखा इनटू में 1 बाई लोगरिथम ऑफ x और इसका हो जाता है x, आप देख सकते हैं माइनस में, यहां पर आएगा लोगरिथम ऑफ x और cos का हो जाता है sin x, आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसका आंसर निकलने वाला है बस dy बाई dx। अब आप इस फंक्शन को एज इट इज, क्योंकि इससे हम ये लिख सकते हैं बैक, तो इसको पहले की तरह लिख दीजिए। आपको क्या मिलता है देखिए लोगरिथम ऑफ x इनटू cos x और इसको लिख दीजिए cos x अपॉन में x लोगरिथम ऑफ x माइनस में sin x इनटू लोगरिथम एंड लोगरिथम ऑफ x। ये हमारा सेकंड मेथड था। ये आपको देखिए कि इसमें स्पेस और टाइम किसमें ज्यादा लग रहा है, ये शॉर्टकट मेथड है, बाकी आपकी समझ के ऊपर है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं जो आपको स्टेबल हो, बट कंडीशन ये है कि इसमें थोड़ा सा टाइम और स्पेस कम लगता है। मार्क्स सेम मिलेंगे, आंसर सेम मिलेगा। एक बार मैं इसको दोबारा से बताऊंगा एक क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट, x रेज़ टू x माइनस में 2 sin x, ये क्वेश्चन दे रखा। देखिएगा इसका सॉल्यूशन हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। लेट y इक्वल टू x माइनस में 2 sin x। देखिए यहाँ पर दो फंक्शन दे रखे हैं एक्चुअली, अभी तक हमने जो क्वेश्चन थर्ड किया उसमें एक फंक्शन है। हम क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और देखिए, लेट x इज टू x इक्वल टू u एंड v इक्वल टू 2 sin x। तो y की वैल्यू क्या मिलती है, ये मिलती है u माइनस v। हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx इक्वल टू, ये हो जाएगा du अपॉन dx माइनस dv बाई dx। एक्चुअली हमें इस फर्स्ट पार्ट में ही हमें सभी की वैल्यू पुट करनी है। अब हम 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे, पहले u का फिर v का डेरिवेटिव। आप देखिए u का डेरिवेटिव जो है यहाँ पर x रेज़ टू x है, मैं इसको इस रूल से ही बताना चाहूंगा। a रेज़ टू b इक्वल टू, इसको लिखेंगे e की पावर b इंटू लोगरिथम ऑफ a। इस रूल को यूज करूंगा क्योंकि थोड़ा सा शॉर्टकट है हमारा मेथड। आप चाहो तो लोगरिथम से कर सकते हो, मैं लोगरिथम का भी एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा आपको। तो देखिए इस रूल को यूज करते हुए u इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए a की जगह पे x है, b की जगह पे, तो ये मिलता है मुझे e रेज़ टू x लोगरिथम ऑफ x। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम कर रहे हैं, तो du बाई dx इक्वल टू, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज होता है, सो इसको हमने एज इट इज लिखा। अब x इनटू लोगरिथम x का, यहाँ पे uv का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हुए x को एज इट इज लोगरिथम का 1 बाई x प्लस में लोगरिथम x को एज इट इज लिखा और x का हो गया 1। तो देखिए हमें du बाई dx मिलता है एक्चुअली।
अब इसको पीछे वाले स्टेप को यूज कीजिए, इसकी जगह पे मैं ये यूज कर सकता हूँ, तो इसकी जगह पे मैं लिखता हूँ ये x रेज टू x अपॉन में, देखिए यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया तो 1 प्लस में लॉगरिथम ऑफ x, ये हमें मिलता है। आप देख सकते हैं du की वैल्यू ये होगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में देखिए v को हम कैलकुलेट करते हैं। नाउ v मुझे दे रखा, देखिए आप v की वैल्यू 2 sin x। स्टूडेंट आपको ध्यान होगा कि हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रूल बताया था, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं, इनटू में लॉगरिथम ऑफ a लिखते हैं यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dv by dx इक्वल टू, देखिए हम पहले इसको एज इट इज लिखेंगे 2 sin x, और इस रूल के अकॉर्डिंग लॉगरिथम ऑफ 2 हो गया, और साइन का करेंगे तो cos x हो गया। बस ये हमारा आंसर हो गया। हमें तो इसमें निकालनी थी वैल्यू, ठीक है। du और dv by dx की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो दैट इज dy by dx। देखिए क्या मिलता हमें x रेज टू x 1 प्लस में लॉगरिथम ऑफ x माइनस में, आप देखिए 2 sin x लॉगरिथम ऑफ 2 इंटू cos x। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। वीडियो को पॉज करके एक बार आप दोबारा से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की हेल्प से कर पाओगे आप। 6, 7 को आप ट्राई करना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ, क्योंकि जो सारे क्वेश्चन है वे पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मेथड है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए आप। लेट y इक्वल टू दिस एंड u इक्वल टू साइन x रेज टू x एंड v इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x। तो y क्या मिलता है हमें, u प्लस v, जैसे भी हमने क्वेश्चन किया था। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx दैट इज इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले u को लीजिए, यहाँ पे है sin x इंटू x। देखिए अभी मैंने इस रूल को यूज किया था, a रेज टू b इक्वल टू e लॉगरिथम ऑफ a इंटू b। इस रूल को यूज किया था मैंने इससे पहले क्वेश्चन में। आप चाहो तो इससे भी कर सकते हैं, और लॉगरिथम लेना चाहो तो आप पे डिपेंड करता है। मैं दोनों मेथड को एक्सप्लेन करता है इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर पहले हम ये यूज करते हैं, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, लॉगरिथम वाला और देखिए आप। तो लॉगरिथम u इक्वल टू लॉगरिथम sin x पावर x है, तो इसको लिखेंगे। देखिए x आगे आएगा, लॉगरिथम sin x ही हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा du by dx। देखिए सॉरी 1 by u भी आएगा यहाँ पर, मेरी मिस्टेक थी, क्योंकि लॉगरिथम के अकॉर्डिंग 1 by u आता है। अब देखिए प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हुए x का इज लॉगरिथम के अकॉर्डिंग 1 by sin x हो गया, और sin का हो गया cos x, प्लस में लॉगरिथम ऑफ sin x को हमने इज लिखा, इनटू में x का 1 हो गया। तो du by dx क्या मिलता है, देखिए u ये मिलता है cos by sin था यहाँ पर, तो इसको हम लिखेंगे cot x प्लस में लॉगरिथम ऑफ sin x। और अब चाहो तो u की वैल्यू कीजिए यहाँ पर, जो थी sin x रेज टू x इंटू cot x प्लस में लॉगरिथम ऑफ sin x। देखिए स्टूडेंट आंसर मैच करना आप पे डिपेंड करता है। हम चाहते हैं तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको ब्रैकेट में भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का रोल है, तो थोड़ा सा आप आंसर को देखते हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो du by dx की वैल्यू हमने निकाल दी। ये था एक हमारा एक मेथड जो लॉगरिथम लेके हमने किया है। अब इसको दूसरे मेथड से मैं आपको बताना चाहूंगा, इस मेथड से। देखिए u इक्वल टू ये था sin x रेज टू x, आंसर सेम आ गया यहाँ पर। इसको मैं लिखता e इंटू एक्स लॉगरिथम ऑफ sin x। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो du by dx, इसका एक डेरिवेटिव है x इंटू लॉगरिथम ऑफ sin x। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हैं, तो हमें मिलता x इंटू 1 by sin x इंटू cos x प्लस में लॉगरिथम ऑफ sin x। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट इसको हम एज इट इज लिखेंगे जो फंक्शन हमें गिवन था, और इसको देखिए यहाँ पर x इंटू cos बाई साइन होता है cot x प्लस में लॉगरिथम ऑफ sin x। तो आप देख सकते हैं, चाहे तो आप इस मेथड से कीजिए, चाहे लॉगरिथम वाले मेथड से। ये मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, मेथड आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे करना है, आंसर सेम आएगा। तो ये हमारा du by dx का
डेरिवेटिव हो गया है, चाहे आप इसको यूज कीजिए चाहे इसको, ये आप पे डिपेंड करता है। अब आप देख सकते हैं लॉगरिथम लेके चलते तो कितना लेंथी बनता है, विदाउट लॉगरिथम एक रूल जो है इसके बेसिस पे हम करते हैं तो छोटा सा क्वेश्चन बनता है, मार्क्स सेम रहेंगे यहाँ पर, ठीक है, आंसर सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ पर नाउ v इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x, तो देखिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dv by dx, दैट इज साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आपको पता होगा 1 अपॉन में रूट 1 माइनस में x स्क्वायर होता है, बट यहाँ पर रूट है तो इसका स्क्वायर करोगे तो x आएगा, इनटू रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। आप इसको सिंपलीफाई करना चाहो तो ये लिख सकते हैं, देखिए 2 को एज इट इज रूट x से मल्टीप्लाई किया तो ये मिलता है रूट x माइनस x स्क्वायर, ये हो गया साइन इनवर्स का डेरिवेटिव। तो अब देखिए ना हमें निकालना था dy बाई dx, जो फर्स्ट हमने लिखा था, इसमें यहाँ पे du बाई dx की वैल्यू पुट करता हूं, जो मेरे पास है sin x बाई साइन रेज टू x इंटू x कोट x प्लस लॉगरिथम ऑफ sin x प्लस ये तो मैंने du बाई dx की वैल्यू लिखी, अब dv बाई dx की वैल्यू देखिए 1/2 रूट x माइनस x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स प्रोसीजर और जो मेथड है मैंने आपको बता दिया है। आप इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सभी क्वेश्चनों में सेम पैटर्न से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, मेथड को यूज कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्टूडेंट, x रेज टू u सॉरी xy प्लस में y रेज टू x, ये दे रखा है इक्वल टू 1। देखिए यहां पर इसको कैसे सोल्व करते हैं कि लेट u इक्वल टू x रेज टू y एंड v इक्वल टू y रेज टू x, तो ये u प्लस v इक्वल टू 1 बनता है। इसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए du बाई dx प्लस dv बाई dx इक्वल टू 0, इसमें नया वैल्यू पुट करनी है। अब आप पे डिपेंड करता है u को कैसे कैलकुलेट करते हो, x रेज टू y है, आप देखिए लॉगरिथम लेके चलना चाहते हो या इस रूल को यूज करना चाहते हो, a रेज टू b इक्वल टू e b लॉगरिथम ऑफ a, आप पे डिपेंड करता है। मैं इस रूल को यूज करता हूं, देखिए u इक्वल टू e रेज टू y इंटू लॉगरिथम ऑफ x। अब इसका डेरिवेटिव करता हूं, देखिए आप du बाई dx, समझिए आप बात को, e रेज टू y इंटू लॉगरिथम ऑफ x, देखिए अब प्रोडक्ट y को एज इट इज लिखा, लॉगरिथम का 1/x हो गया, प्लस में लॉगरिथम x को एज इट इज लिखा हमने, और y का डेरिवेटिव होता है dy बाई dx। तो देखिए अब आप इसको एज इट इज लिख लीजिए xy, यहां पे मिलता है y बाई x प्लस में लॉगरिथम ऑफ x dy बाई dx, ये हमें मिलता है यहाँ। उसके बाद में देखिए v को y रेज टू x, इसको भी हम सेम पैटर्न पे यूज करना चाहेंगे, तो x लॉगरिथम ऑफ y, इसका डेरिवेटिव करता हूँ dv बाई dx, देखिए e रेज टू x इंटू लॉगरिथम ऑफ y मिलता है आपको, केयरफुली प्रोडक्ट रूल, x को एज इट इज y का y हो गया, यहाँ पे लॉगरिथम y का डेरिवेटिव और y का हो गया dy बाई dx प्लस में लॉगरिथम ऑफ y x का 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू y रेज टू x xy dy बाई dx प्लस में लॉगरिथम ऑफ y, ये है dv बाई dx। देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा आप इसको और सोल्व करना चाहो तो कर सकते हैं, यहाँ पे इसको भी कर सकते हैं, देखिए कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं y रेज टू x इंटू x बाई y dy बाई dx प्लस में y रेज टू x इंटू लॉगरिथम ऑफ y। तो देखिए यहाँ पर है बेस सेम है, ये डिवाइड में है, यहाँ पर पावर x है, तो इसको लिखो y रेज टू x माइनस 1, आप समझिए बात को, इंटू x, इसको एज इट इज, क्योंकि x रेज टू m बाई x रेज टू n हो तो हम लिखेंगे x रेज टू m माइनस n, ये रूल अप्लाई करते हैं, क्लास में आपने सीखा है, dy बाई dx प्लस में ये एज इट इज रहेगा हमारा लॉगरिथम ऑफ y। सेम आप इसको चेक कर सकते थे, तो ये मिलता हमें x रेज टू y माइनस में x इंटू y, आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर को, ठीक है, प्लस में देखिए यहाँ पे x रेज टू y इंटू लॉगरिथम ऑफ x dy बाई dx। अब ये du बाई dx की वैल्यू, ये dv बाई dx की वैल्यू हमें फर्स्ट में पुट करेंगे, तो क्या मिलता है देखिए यहाँ पर अच्छे से, x रेज टू y माइनस x इंटू y प्लस x रेज टू y लॉगरिथम ऑफ x dy बाई dx, ठीक है, प्लस y रेज टू x माइनस 1 इंटू x dy बाई dx प्लस में yx इंटू लॉगरिथम ऑफ
y इक्वल टू 0। एक्चुअली हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, तो जो बिना dy बाई dx वाले उनको अलग लिखेंगे और dy बाई dx को अलग से लिखते हैं। तो देखिए आप समझना बात को, मैं यहाँ पर इसको कॉमन निकालता हूँ यहाँ पर, और इसके साथ में देखिए एक्स वाई लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, जो टर्म्स रहेंगे हैं बाकी सबको लेफ्ट साइड लिखता हूँ, राइट साइड। तो यहाँ पर है एक्स रेज टू वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस वाई रेज टू एक्स लॉगरिथम ऑफ वाई। तो स्टूडेंट यहाँ पे आंसर लिखने जा रहा हूँ, डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिलती है, माइनस में एक्स रेज टू वाई माइनस एक्स इंटू वाई, उसमें वाई एक्स इंटू लॉगरिथम ऑफ वाई अपॉन में जो ये था यहाँ पर एक्स रेज टू वाई इंटू लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस वाई रेज टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स। आप इस वीडियो को पॉज करके दोबारा से क्वेश्चन नंबर 12 को चेक कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, जो क्वेश्चन नंबर 13 है सेम पैटर्न पे है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, आप चाहे तो इस रूल को यूज कर लीजिए, यहाँ पर ए रेज टू बी इक्वल टू ई रेज टू बी इंटू लॉगरिथम ऑफ ए, अदरवाइज आप लॉगरिथम से करना चाहो तो उससे कर सकते हैं। हमें यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, बोथ साइड हमने लॉगरिथम दिया तो लॉगरिथम cos x y इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ cos y x। देखिए स्टूडेंट रूल को यूज करते हुए y इंटू लॉगरिथम ऑफ x, अच्छे से देखिए इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर आएगा लॉगरिथम ऑफ cos x इक्वल टू x इंटू लॉगरिथम ऑफ cos y। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं रिस्पेक्ट टू x। देखिए y लॉगरिथम के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हुए cos x, cos का होता है माइनस sin x, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट का यूज किया, प्लस में लॉगरिथम ऑफ cos x, y का हो जाता है डिवाइड बाई dx, दैट इज इक्वल। नेक्स्ट देखिए x इंटू 1 बाई cos y माइनस में sin y, क्योंकि cos का हो जाता है। और एक बात और बताना चाहूंगा, यहाँ पर y का डेरिवेटिव लिखेंगे हम, तो डिवाइड बाई dx प्लस देखिए यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ cos y, क्योंकि x का वन हो जाता है, आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ दैट इज इक्वल y माइनस साइन y cos tan x मिलता है, प्लस में देखिए यहाँ पर लॉगरिथम ऑफ cos x है यहाँ पर, ठीक है, और डिवाइड बाय dx था, देखिए माइनस में साइन y, ये मिलता है tan y और इंटू x लिख दिया हमने, यहाँ पे है डिवाइड बाई dx प्लस में लॉगरिथम ऑफ cos y, ये था। अब हम डिवाइड बाई dx वालों को एक साइड में लिखते हैं, विदाउट वालों को एक साइड में लिखते हैं। तो देखिए आप, मैं इसकी साइड चेंज करता हूँ, यहाँ पर ये साइड चेंज करता हूँ। देखिए आप लॉगरिथम cos y x, सॉरी हमने इसको चेंज किया कि प्लस में x tan y, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन है डिवाइड बाई dx, दैट इज इक्वल। आप चेक कीजिए, यहाँ पे था लॉगरिथम ऑफ cos y माइनस, ये माइनस में ऑलरेडी था तो प्लस हो गया y tan x। एक्चुअली आपको डिवाइड बाई dx की वैल्यू निकालनी है। देखिए लॉगरिथम ऑफ cos y प्लस y tan x, और ये जो साथ में था मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज लॉगरिथम ऑफ cos x प्लस में x tan y। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसके बाद आप 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। देखिए ये क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें हम लॉगरिथम लिखते हैं, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स। तो देखिए लॉगरिथम xy इक्वल टू लॉगरिथम e रेज टू x माइनस। देखिए स्टूडेंट एक रूल होता है, लॉगरिथम ऑफ e रेज टू x ऑलवेज x मिलता है, आप इसको याद रखिए। तो इसके अकॉर्डिंग मिलता है मुझे x माइनस y, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लॉगरिथम ऑफ x प्लस में लॉगरिथम ऑफ y। ये कई बार ये रूल हमने बताया, प्रोडक्ट का रूल अप्लाई किया है यहाँ पर। x वालों को साइड में लिखता हूँ, विदाउट x वालों को, y वालों को एक साइड करता हूँ। तो देखिए इसको साइड में लिखता हूँ यहाँ पर,
लॉगरिथम वाई, ये माइनस में था तो प्लस हो गया, दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस में लॉगरिथम ऑफ एक्स हमें मिलता है। इसका डेरिवेटिव कीजिए, बस आंसर आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का हो गया देखिए dy बाई dx, इसका हो गया 1 बाई वाई इंटू dy बाई dx, x का 1 माइनस 1 बाई एक्स, इसको सिंप्लीफाई करते हैं x माइनस 1 बाई एक्स मिलता है। यहाँ से हम dy बाई dx को कॉमन निकालते हैं स्टूडेंट, सी केयरफुली 1 प्लस में 1 बाई वाई मिलता है, दैट इज इक्वल टू x माइनस 1 बाई एक्स। नेक्स्ट dy बाई dx वैल्यू, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो y प्लस 1 बाई वाई dy बाई dx का यहाँ पर इक्वल, ठीक है। इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर x माइनस 1 बाई एक्स इंटू वाई और वाई प्लस 1, दैट इज इक्वल टू x माइनस 1 वाई एक्स वाई प्लस 1। ये क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 है और 17 है, आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, काफी सिंपल क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन नंबर 18 है, जो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 है, ये दोनों इसी में आ जाएंगे, आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए u एंड w तीन फंक्शन दे रखे, u v w r का फंक्शन होता है x दैन सो दैट, ये हमें प्रूव करना है। इन टू वेज, फर्स्ट बाय द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट रूल, पहले हमें प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करना है, उसके बाद में लॉगरिथम को यूज करना है। ऐसे में क्वेश्चन नंबर 17 में करना है। देखिए आप इसका सोल्यूशन पहले फर्स्ट में से करते हैं हम इसका, देखिए कंसीडर करते हैं इसको e by dx u into v into w, हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करना चाहिए यहाँ। तो देखिए स्टूडेंट, आपको पता होगा प्रोडक्ट रूल में हम दो फंक्शन लेके चलते हैं, हम इसको एक फंक्शन मान के चलते हैं, ये अलग सेपरेट एक फंक्शन हो गया, ये फर्स्ट ये सेकंड फंक्शन। आप देखिए तो इसके अकॉर्डिंग मैं लिखता हूँ u को एज इट इज d by dx v into w प्लस में, आप देखिए अब v w को हम एज इट इज लिखेंगे और प्रोडक्ट डेरिवेटिव निकालेंगे u का। आप अच्छे से देखिए, फिर देखिए u, अब यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर रहे हैं, v को एज इट इज लिखा, w का डेरिवेटिव किया, अब w को एज इट इज तो v का डेरिवेटिव किया, ठीक केयरफुली, प्लस इस स्टेप को एज इट इज vw du by dx। अब देखिए प्रोडक्ट कीजिए आप, u into v w by dx प्लस में u into w dv by dx प्लस v into w du by dx। एक बार आप फर्स्ट मेथड को जरूर देख लीजिए, जो हमें रिक्वायर्ड था। वो बात अलग है कि इसका ऑर्डर चेंज हो गया, पहले कहीं पे मिला, बाद में कहीं पे मिला। तो फर्स्ट हमने पहले पार्ट को कर लिया प्रोडक्ट रूल से, अब हम इसको लॉगरिथम से करेंगे। तो एक बार आप दोबारा से देखिए, दैट y इक्वल टू u into v into w, हम लॉगरिथम लेके चलते हैं स्टूडेंट। देखिए टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, ठीक है। तो लॉगरिथम ऑफ y इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ u v w, दैट इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ u, आप चेक कर सकते हैं, प्लस लॉगरिथम ऑफ v प्लस लॉगरिथम ऑफ w। अब इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 बाई y हो गया, dy बाई dx हो गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग 1 बाई, देखिए यहाँ u है ये मेरा, 1 बाई u du बाई dx, इसी के क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, 1 बाई v dv बाई dx प्लस 1 बाई w dw बाई dx। हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, y 1 बाई u du बाई dx प्लस में 1 बाई v dv बाई dx प्लस में 1 बाई w dw बाई dx। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट स्टेप, हम y की वैल्यू पुट करना चाहेंगे। y की वैल्यू ये थी, आप इस बात को याद रखिए, और साथ में मल्टीप्लाई भी कर लेता है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। एक स्टेप देखिए, यहाँ पर y हो गया, यहाँ पर y और यहाँ पर y, आप समझिए बात को। y की वैल्यू u v w बाई u du बाई dx प्लस u v w v dv बाई dx प्लस u v w w v w बाई dx। u से u को कैंसिल, v से v को और w से हम ये कैंसिल किया, आपको मिलता है v into w du by dx प्लस u into w dv by dx प्लस u into v dw by dx। और ये था हमारा dy by dx। मतलब इसकी जगह पे आप लिखते d by dx
UVW दैट इज इक्वल टू जो हमने लिख दिया है, यही हमें प्रूव करना था। तो देखिए लॉगरिथम से भी हमने कर दिया और प्रोडक्ट रूल से भी हमने कर लिया है। तो स्टूडेंट ये थी एक्सरसाइज हमारी 5.5 जो काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है।